हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ, सोचिए क्या लाई होंगी। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ, ये लास्ट सेंटेंस है प्रेजेंट का। तो जो हमारा ये 4 सेंटेंस है, इसके बाद हम शुरू करेंगे पास्ट के सेंटेंसेस। तो ये लास्ट सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। अगर आपने प्रीवियस नहीं देखी हुई ना, प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख लें, फिर आप इस वीडियो पे आएँ और ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाए, अच्छे तरीके से। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए अब शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसकी जो रिकॉग्नाइज है हम कैसे कर सकते हैं। इसे हम, जैसे आप सोचे कि मतलब जो पास्ट से काम अब तक चल रहा है, मतलब अब प्रेजेंट है ना, अब प्रेजेंट तक कोई काम चल रहा है अभी तक। जिससे मैं कल रात काम कर रही थी लैपटॉप पे, तो अभी तक मैं काम कर रही हूँ, मतलब मैंने ड्रॉप नहीं किया वो काम बिल्कुल भी, मैं करती जा रही हूँ। तो बस ये ऐसे ही आप देखिए कंटिन्यूस लिखा हुआ है, तो ये कंटिन्यू मतलब अब तक चल रहा है, मतलब अभी प्रेजेंट है ना, चल रहा है। तो पास्ट से कोई काम अभी तक अगर चल रहा है ना, तो हम उसे उसको इस सेंटेंस में लाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। जैसे मतलब वो कल रात से, अगर हम टाइम मेंशन करेंगे तो हमें यहाँ पे सिंस और फॉर लगाना है। तो इसमें तो लाजमी लगता है क्योंकि हम इसमें टाइम मेंशन ज़्यादा करते हैं। तो जैसे वो कल रात से काम कर रही है, मतलब वो कल रात से काम कर रही है, मतलब वो कल रात से अभी तक वो काम करती जा रही है, स्टॉप ही नहीं हो रही, कर रही है। और जैसे वो कल से कोयटा, मतलब वो कल से कोयटा पहुंच रहा है, मतलब अभी तक पहुंचा नहीं कि वो अभी तक जा रहा है, इतना बड़ा रास्ता है, तो मतलब इतना बड़ा उसका सफ़र है, तो वो चलता जा रहा है, ट्रैवल हो रहा है उसका ज़्यादा, तो अभी तक वो पहुंचा नहीं है, मतलब वो काम चल रहा है, कल रात से अभी तक वो नहीं पहुंचा, मतलब वो काम कब से चल रहा है। और ऐसे ही आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं, आगे आपको मैं अच्छे से सेंटेंस के जो ऐसे सेंटेंस होंगे ना, वैसे आपको सही से समझाती जाऊंगी, आपको उसके अकॉर्डिंग समझते जाएंगे। इससे ईजी है बहुत, अगर आप इसको ज़्यादा बोलते रहेंगे, स्पीकिंग करते रहेंगे, तो आपको अच्छे से बैठ जाएगा। पहले मुझे भी मुश्किल होती थी, अब नहीं होती। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं हैज़ बीन, हैव बीन। आप लोगों को मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था हैज़ और हैव का यूज़। जो हैव होता है वो प्लूरल में यूज़ होता है, और जो हैज़ होता है वो सिंगुलर में यूज़ होता है। आप लोगों को पता होगा, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो देख लें पहले, फिर आपको अच्छे समझ आएगा। तो बस आगे इसके बाद ऐड करना है बीन, बस बीन ऐड करना है, आपका हेल्पिंग वर्ब रेडी हो गया। मतलब हैव बीन, हैज़ बीन, और हैव बीन प्लूरल के साथ लगता है, हैज़ बीन सिंगुलर के साथ लगता है। हम इसमें लास्ट में टाइम मेंशन करते हैं, तो आप लोगों को सिंस और फॉर की तो नीड पड़ेगी, यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो आपको बता दूँ, जो सिंस होता है वो स्पेसिफिक टाइम पे लगता है। अगर आप चाहते हैं मैं सिंस फॉर पे अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जो सिंस होता है वो स्पेसिफिक टाइम पे लगता है। जैसे कब हुआ था, स्पेसिफिक टाइम बताओ, टाइम की ड्यूरेशन नहीं, आपको बिल्कुल टाइम पता है। जैसे आपकी बर्थडे कब आती है, वो आपको आपका टाइम है ना, वो आपको पता है कि कब आती है। 5 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, या नवंबर में, दिसंबर में, 23 दिसंबर, जिसमें भी आती है आपको, वो स्पेसिफिक टाइम है। या आपने कोई काम शुरू किया है 2005 से, 2006 से ये काम शुरू किया है, और आपने कोई काम कल रात से शुरू किया है, उसमें भी सिंस लगता है। या आपने सुबह शुरू किया है, मतलब आपको ना पता है ना कि सुबह से मैंने शुरू किया है, तो ये सिंस लगेगा। और जो फोर होता है वो ड्यूरेशन बताता है कि कितना टाइम मतलब आपने किया। जैसे मैंने 2 घंटे से काम किया, अभी 2 घंटे कहाँ से 2 घंटे हो गए ये नहीं पता। अगर आप बोलते हैं ना मैंने 3 बजे से लेकर 4 बजे तक किया है, या 3 बजे से लेकर 5 बजे तक किया है, तो हम सिंस लगाएंगे। अगर आपको टाइम ही नहीं पता, आपने 2 घंटे बस किया है, ये नहीं पता कि आपने किस टाइम पे ये स्टार्ट किया था, 3 बजे किया, 4 बजे किया, 5 बजे किया, आपने बस बोला मैंने 2 घंटे काम किए, तो इसमें हम 4 लगाएंगे। आप बोलेंगे मैं 4 साल से वहाँ पे रह रही हूँ, मतलब 4 साल, कौन से 4 साल में, 4 साल आप रह रही हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से 4 साल, बस 4 इसमें लगता है। ड्यूरेशन, जो आपको ड्यूरेशन बताए
तो अगर आपको ऐसे समझ आ गया तो अच्छी बात है, वरना मैं सेंटेंसेस से रिलेटेड भी आपको अच्छी से समझाती जाऊंगी इसको। तो चलिए अभी जो हमारा फॉर्मूला है मैं वो बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, और इसमें जो फॉर्म लगती है वो फोर्थ फॉर्म लगती है आईएनजी वाली। तो फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी वो लगती है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्लस सेंस फॉर लगती है। ठीक है, तो उसके बाद आप टाइम मेंशन कर सकते हैं जो भी है आपका। ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब है ना, अगर हम नेगेटिव में चेंज करेंगे ना तो हम नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हैव बीन या हैज़ बीन, हम उसके बीच में जाके नॉट लगाएंगे। हम उसको अलग नहीं, हम उनको अलग कर देंगे। ऐसे नहीं आप हैव बीन नॉट लगा दें, नहीं ऐसे सही नहीं लगता, हैव नॉट बीन लगता है। ठीक है, हैव नॉट बीन। और अगर हम इसको शिफ्ट कर दें इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो सिर्फ हैव या हैज़ लगाएंगे, बीन हम उधर ही रखेंगे, बीन को हम हटाएंगे भी नहीं। बस हमें हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ है उसको चेंज करना है, बीन उधर ही होगा। जैसे हैव या हैज़ होता है उसको प्लस करें, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद बीन प्लस उसके बाद आप फॉर्म लगाएं आईएनजी की, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सेंस या फोर। ठीक है, तो ये अगर हैव और हैज़ चेंज होता है तो ठीक, बीन को आपको चेंज नहीं करना। ठीक है, तो चलिए अभी आपको अच्छे समझ आ गया होगा, तो सेंटेंसेस आप देख लें, उससे अच्छे से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू हैव बीन स्टैंडिंग इन सनलाइट फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से धूप में खड़े हो। सेकेंड इज, आई हैव बीन टेकिंग एग्जाम्स कंटिन्यूसली फॉर 3 years। मैं 3 साल से लगातार इम्तिहान दे रहा हूँ। थर्ड इज, नदीम हैज़ बीन लिविंग अलॉन्ग हिज फैमिली इन मरी फॉर 10 years। नदीम अपनी फैमिली के साथ 10 साल से मरी में रह रहा है। नंबर 4, द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन क्राइंग फॉर 2 hours। बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा है। नंबर 5, द गर्ल हैज़ नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन्स फॉर 3 days। लड़की 3 दिन से दवाई नहीं ले रही है। नंबर 6, हैज़ पेशेंट बीन स्क्रीमिंग फॉर 10 minutes। क्या मरीज 10 मिनट से चिल्ला रहा है। नंबर 7, हैव प्लेयर बीन प्रिपेयरिंग टू प्ले मैच फॉर मैनी डेज। क्या खिलाड़ी कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं खेलने की। नंबर 8, हैज़ ही नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 days। क्या वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रही है। नंबर 9, द हंटर हैज़ बीन सिटिंग नाइट फॉर several months। क्या शिकारी कई महीनों से जाल बिछा रहा है। नंबर 10, गेस्ट्स हैव बीन वेटिंग फॉर फूड फॉर an hour। मेहमान 1 घंटे से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए जी, वीडियो हो गई ख़त्म। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अभी के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।